नमस्कार। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है गणपति जी को या विघ्नहर्ता गणेश जी को दुर्वा अर्पित करके किस प्रकार से आप बुद्धि, संपत्ति तथा धन को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। दुर्वा जो है छोटी सी घास का एक रूप होता है। दुर्वा विघ्नहर्ता गणेश जी को बहुत ही प्रिय मानी जाती है। विघ्नहर्ता गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी माने जाते हैं। इनका स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से आपकी कामनाओं की पूर्ति बहुत ही आसानी से होती है। साथ ही साथ सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के दाता गणेश जी गणों के स्वामी माने जाते हैं। किसी भी पूजा, आराधना, अनुष्ठान के कार्य में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है ताकि विघ्न बाधा ना हो तथा हमारा कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके आप इनकी कृपा प्राप्ति जो है बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने की मान्यता है तथा ऐसा कहा जाता है कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति प्रत्येक दुर्वा जब आप अर्पित करते हैं तो सभी विघ्नों को नष्ट करती जाती है तथा मनोकामनाएं बहुत आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। दुर्वा हरे रंग की होती है। हरा रंग जो है सदैव धन का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी हरा रंग बहुत महान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री गणेश जी को दुर्वा एक खास तरीके से ही अर्पित की जानी चाहिए। किस प्रकार? गणेश जी हमेशा दुर्वा का जूड़ा बनाकर ही अगर अर्पित की जाएगी तभी आपको उसका फल जो है प्राप्त होगा। अगर आप गणेश जी की दुर्वा अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कच्चे सूत के धागे से उसे बांध लें ताकि आपकी मनोकामनाएं जो है बंधी हुई हों। अगर हम खुली दुर्वा अर्पित करते हैं तो कई प्रकार की जो विघ्न बाधाएं उन्हें उस प्रकार से नष्ट नहीं कर पाती, ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। इसीलिए आपने सदैव देखा होगा कि जब भी हम मंदिर के बाहर दुर्वा बेची जाती है या कहीं हमें प्राप्त होती है तो सदैव किसी धागे से बंधी हुई होती है, यानी उसकी एक छोटी सी गठरी टाइप बनाई हुई होती है। तो इसी बात का ध्यान रखें कि सदैव बंधी हुई दुर्वा ही जो है गणेश जी को अर्पित करें। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए बुधवार का दिन जो है बहुत शुभ माना जाता है। अगर धर्म पत्नी भी ये कार्य करती है तो उसके जीवन में उसे सुख, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा उसका मान सम्मान के घर में बहुत बढ़ता है। इस कार्य को करते हुए सिर्फ गणेश जी को मन से याद कीजिए, विघ्नहर्ता गणेश जी को याद कीजिए। किसी मंत्र की या किसी जप की आपको इस चीज के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप गणेश जी को गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं तथा दुर्वा अर्पित करते हुए गणेश जी के नामों का ध्यान करें। ये कार्य करने से आपके जीवन में सभी कार्य सफल होंगे तथा आपकी सभी मनोकामनाओं की आपको प्राप्ति होगी। धन्यवाद।